हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम इस सीरीज स्टार्ट करने वाले वो है क्लास 12 की। दैट मीन्स सीबीएसई की क्लास 12 की एनसीईआरटी के चैप्टर्स हम करेंगे। जो आज सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं वो कौन सा है? दैट इज एक्सेप्शंस। अब पाइथन के अंदर एक्सेप्शंस होते क्या है? जो भी एरर्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं? दैट आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। कोई भी आप प्रोग्राम कोड कर रहे होते हो उसके अंदर आप लॉजिकल एरर कर सकते हो या सिंटेक्स एरर कर सकते हो। लॉजिकल एरर्स कब रन होते हैं? दैट मीन्स आपके प्रोग्राम के अंदर तो कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन जब कंपाइल, दैट मीन्स आप जब इंटरप्रेट कर रहे हो, जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस टाइम तो एरर नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप उसको रन कर रहे हो तो उसमें जो भी आप आउटपुट लेना चाहते थे वो आउटपुट नहीं आ रहा है या फिर कुछ अलग सा आउटपुट आ रहा है, तो वो क्या है? दैट इज रन टाइम एरर्स है। और कुछ एरर्स कौन से होते हैं? जो सिंटेक्स एरर्स होते हैं। वो क्या होता है? जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो वो उसी टाइम आपको बता देते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम बना रहे होते हो तो उस टाइम आप सर्टेन मिस्टेक कर सकते हो वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, देन कैन लीड टू एरर्स। वी कैन ट्राई टू रन इट। अ पाइथन प्रोग्राम कैन टर्मिनेट एज सून एज इट इज एनकाउंटर द अनहैंडल्ड एरर। तो आपके एरर्स कौन कौन से हो सकते थे? सिंटेक्स एरर्स हो सकते थे या फिर आपके लॉजिकल एरर हो सकते थे। सिंटेक्स एरर्स कौन से होते हैं? जब आप कमांड दे रहे होते हो, दैट मीन्स जो कमांड देने की जो सिंटेक्स है, जो ग्रामर है कमांड देने का, अगर आप वो सही नहीं लिख रहे हो तो वो क्या होगा? सिंटेक्स एरर हो रहा है। सपोज आप प्रिंट की स्पेलिंग गलत कर देते हो, आप PRNT लिख देते हो, तो ये क्या है? ये भी आपका एक सिंटेक्स एरर है। सपोज आप प्रिंट के अंदर क्या कर रहे हो, एक ब्रैकेट लगा दे रहे हो और दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो, ये भी आपका क्या है? सिंटेक्स एरर है। तो क्या होता है? सिंटेक्स एरर कब डिटेक्ट हो जाते हैं? जैसे ही आप प्रोग्राम रन कर रहे होते हो उसी टाइम वो प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता और आपको एरर दे देता है, तो वो आपका क्या होता है? दैट इज सिंटेक्स एरर। कुछ प्रोग्राम कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जो आपके सिंटेक्स एरर्स नहीं होंगे। दैट मीन्स वो प्रोग्राम तो सही होगा लेकिन उसके अंदर क्या हो सकते थे? लॉजिकल एरर हो सकते थे। सपोज क्या हो सकता है? सपोज ए की वैल्यू क्या है? 2 है और बी की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर आप ए की वैल्यू को बी से डिवाइड करोगे तो क्या है? ये लॉजिकल एरर है ना, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये लॉजिकल एरर था। या फिर सपोज आपने इनपुट क्या करना था? आपने इनपुट नंबर करना था और यूजर इनपुट करा रहा है कैरेक्टर की वैल्यू, तो वो भी क्या है? एक लॉजिकल एरर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? दैट आर एक्सेप्शंस। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके इनबिल्ड, जो पाइथन के इनबिल्ड एक्सेप्शंस है उनको पढ़कर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस होंगे उनको पढ़कर हम देखेंगे। दैट मीन्स ट्राई कैच ब्लॉक हम देखेंगे, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक देखेंगे, देन हम रेज स्टेटमेंट देखेंगे, देन फाइनली स्टेटमेंट देखेंगे, देन असर्ट स्टेटमेंट देखेंगे। तो आज हम क्या करते हैं? पाइथन के जो इनबिल्ड एक्सेप्शंस है उनको पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो भी मैंने आपको एक्सेप्शंस बता दिया। एक्सेप्शंस आपके क्या होते हैं? कि आपका प्रोग्राम तो सही है, दैट मीन्स आपका वो सिंटेक्स तो सारे प्रोग्राम के सही थे, लेकिन कंडीशन क्या हो रही थी? जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो कुछ जो आपका प्रोग्राम हो रहा था वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जा रहा था। दैट मीन्स जो आउटपुट आप चाह रहे थे वैसा आउटपुट नहीं आ रहा था, उसमें आपने लॉजिकल मिस्टेक कर रखी थी। दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। और वो आप अनहैंडल्ड है और उनका हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट आर एक्सेप्शंस। चलिए तो इनबिल्ड एक्सेप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। तो आपके जो पाइथन के अंदर इनबिल्ड एक्सेप्शंस, हम कुछ इनबिल्ड एक्सेप्शंस जो क्लास 12 की बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले जो एक्सेप्शन है वो क्या है? सिंटेक्स एरर। अब सिंटेक्स एरर कब एकर करता है? इट राइजेस आइदर व्हेन, आपका क्या होगा? जब आप पाइथन के सिंटेक्स को गलत दे रहे होगे, दैट मीन्स आपका कोड जो होगा वो गलत होगा। चलिए आइडियली खोल देता हूं और इसको समझा देता हूं। तो मैं क्या करता हूं? पाइथन का आइडियली खोल लेता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं? हम कमांड कुछ गलत लिख देते हैं। सपोज मैं प्रिंट ABC लिख देता हूं, तो ये क्या है? ये भी आपका क्या है? इनकम्प्लीट इनपुट, क्योंकि मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगा रखे। ये आपका क्या है? दैट इज सिंटेक्स एरर। ये हाईलाइट कर रहा है कि सिंटेक्स एरर है। चलिए मैं यहां पर क्या करता हूं? यहां पर लिखता हूं प्रिंट, ब्रैकेट लगाता हूं और बिना इन्वर्टेड के स्ट्रिंग पास करता हूं। तो अभी क्या दे रहा है? क्या है? दैट इज नेम एरर दे रहा है। नेम एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये इसको क्या ट्रीट कर रहा है? एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। तो अभी ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सिंटेक्स एरर। दैट मीन्स आपने अपनी कमांड को सही तरीके से नहीं दिया है। ये क्या एरर है? दैट इज सिंटेक्स एरर है। देन हमारे पास आ जाता है वैल्यू एरर। ये कब रेज होता है? जब
आप क्या करते हो, मेथड्स या आप कुछ कोई ऑपरेशन ऐसा कर रहे होते हो जिसके ऊपर सपोज आपने क्या दे रखा है, ए की वैल्यू ट्रू दे रखी है और बी की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज ए बी सी दे रखी है, और आप लिखते हो ए प्लस बी, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज वैल्यू एरर आएगा। चलिए इसको भी मैं आपको कर कर दिखा देता हूं। मैं लिखता हूं ए इक्वल्स टू 2 और बी इक्वल्स टू इन्वर्टेड में कोई स्ट्रिंग दे देता हूं और मैं लिखता हूं ए प्लस बी, तो आपका क्या आ रहा है, दैट इज टाइप एरर आ रहा है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं अब क्या होता है आपका, दैट इज आईओ एरर, इनपुट आउटपुट एरर। जो आपका इनपुट आउटपुट एरर होता है ये कब रेज होता है, जब आपके प्रोग्राम की स्टेटमेंट में कैन नॉट फाइंड आप जो ओपन स्टेटमेंट देते हो फाइल ओपन के अंदर, सपोज आपने लिखा एफ ओपन, जब आप फाइल हैंडलिंग कर रहे होते हो या आप ओपन लिख रहे होते हो और यहां पर आप फाइल का जो नाम देते हो, अगर वो फाइल यहां पर नहीं मिलती है या फिर वो फाइल यहां पर अवेलेबल, दैट मीन्स आपकी डायरेक्टरी के अंदर नहीं है या जो बात आपने दे रखा है वो गलत है, तो उस कंडीशन में कौन सा एरर देगा, दैट इज इनपुट आउटपुट एरर देगा। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को, पाइथन के प्रोग्राम को कीबोर्ड एग्जीक्यूट होते टाइम कीबोर्ड से इंटरप्ट कर देते हो, दैट मीन्स कंट्रोल ब्रेक प्रेस कर देते हो, तो उस टाइम आपको कौन सा देगा, कीबोर्ड इंटरप्ट एरर देगा। कभी भी आप ऐसा प्रोग्राम इंपोर्ट कोई ऐसा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हो जो अभी आपके पाइथन के पास यहाँ पर आपने पहले से उसको इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो कौन सा एरर देगा, दैट इज इंपोर्ट एरर। चलिए ये वाला एरर भी मैं आपको कर कर दिखा देता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट, एक मॉड्यूल होता है दैट इज py गेम, ये गेम डेवलप करने के लिए काम में आता है, और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। देखिए नो मॉड्यूल नॉट फाउंड, और यहाँ पर आपके पास एरर है, दैट इज ये मॉड्यूल आपको नहीं मिल रहा है, नॉट फाउंड एरर आ रहा है, दैट इज इम्पोर्ट, ये आपका कौन सा है, दैट इज इम्पोर्ट एरर है। एंड फाइल एरर, ये कब रेज होता है, जब हम क्या होता है, फाइल की एंड में पहुंच जाते हैं विदाउट रीडिंग एनी डाटा बाय इनपुट। हम फाइल के एंड पे तो पहुंच जाते हैं लेकिन हम उसके कोई भी डेटा रीड नहीं कर पाते, उस कंडीशन में कौन सा होता है, फाइल एंड ऑफ एरर एक्सेप्शन रेज होता है। फिर आपका आता है दैट इज जीरो डिवाइड एरर। ये जीरो डिवीजन एरर किस लिए काम में आता है, सपोज अब जैसा मैंने आपको बताया था, दैट इज ए की वैल्यू आपने दे दी 5 और बी की वैल्यू आपने क्या दे दी, दैट इज 0, और अगर आप 5 को 0 से डिवाइड करोगे तो कौन सा आएगा, दैट इज जीरो डिवाइड एरर आएगा। चलिए ये भी आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैं ए की वैल्यू ले रहा हूँ 5 और बी की वैल्यू ले रहा हूँ, या फिर मैं लिख देता हूँ प्रिंट ए डिवाइडेड बाय 0, तो अब क्या आएगा, दैट इज जीरो डिवाइड एरर आएगा। ये आपका एरर आ गया, दैट इज जीरो डिवीजन एरर, और ये मैसेज आ गया उस एरर का, डिवीजन बाय 0। देन हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स एरर। जब भी आप किसी भी सीक्वेंस डेटा टाइप से कोई भी ऐसा इंडेक्स कॉल करते हो जो वो इंडेक्स नहीं है, सपोज यहां पर आपकी क्या था, एक लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर एक वैल्यू थी अमित, मानस और राजू, और इस लिस्ट का नाम था ए। सपोज आप कॉल करते हो A1 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मानस प्रिंट हो जाएगा। A2 आप देते हो तो क्या प्रिंट हो जाएगा, राजू प्रिंट हो जाएगा। अगर आप लिख देते हो प्रिंट A7 तो ये क्या है, ये तो इंडेक्स A7 तो इसका इंडेक्स कहीं है ही नहीं, तो क्या देगा, दैट इज इंडेक्स एरर देगा। चलिए आपको ये भी कर कर दिखा देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, दैट इज ए इक्वल्स टू, आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट क्रिएट होती है, गुलफाम कॉमा अमित कॉमा मानस कॉमा रितु। तो हमारे पास एक ये लिस्ट क्रिएट हो गई जिसका नाम क्या है, ए है। मैं इसको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, प्रिंट ए, तो आपकी एक लिस्ट प्रिंट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट A1 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सॉरी A2 लिखा है मैंने, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज मानस प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट A3 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज ऋतु प्रिंट हो जाएगा।
अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट A5, अब 5 इंडेक्स तो है नहीं, तो क्या होगा, एरर आएगा। तो आपका क्या आ रहा है, दैट इज इंडेक्स एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दैट इज इंडेक्स एरर। जब भी आप कोई ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करना चाहोगे जो वो इंडेक्स अकर नहीं करता, तो उस टाइम क्या आएगा, दैट इज इंडेक्स आएगा, इंडेक्स एरर आएगा। अब आता है इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन कब एरर आता है, जब भी आप लूप्स यूज कर रहे होते हो या कोई कंडीशंस यूज कर रहे होते हो, जो आप पाइथन के स्टेटमेंट्स को सही तरीके से आप इंडेंट नहीं कर रहे होते हो, तो उस कंडीशन में कौन सा आता है, दैट इज इंडेंट एरर आता है। चलिए ये भी आपको मैं कर कर दिखा देता हूं। सपोज मैं यहां पर क्या लिखता हूं, फॉर ए इन रेंज 1,10 कोलन। देखिए बाय डिफॉल्ट वो इंडेंट कर रहा है। अगर मैं अभी प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए, तो क्या करेगा, ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। 1 to 10, 1 to 0 to 9, वो 1 to 9 प्रिंट कर दिया। अगर मैं इंडेंटेशन गलत कर देता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ फॉर ए इन रेंज 1,10, अब वो इंडेंट कर रहा है, मैं क्या करता हूँ, बैक स्पेस प्रेस कर देता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट ए। तो अब ये क्या है, क्योंकि ये इंडेंट नहीं हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या आ गया आपका, अब यहाँ तो सिंटेक्स एरर दे रहा है। अगर आप किसी फाइल के अंदर ये कर रहे होते तो ये कौन सा इंडेंट आ रहा होता, दैट इज इंडेंटेशन एरर आ रहा होता। देखिए अगर मैं इसको नोटपैड के अंदर आपको करके दिखा देता हूँ, नोटपैड, और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, दैट इज डी ड्राइव के अंदर, NCERT स्लाइड्स day 1, और इसका नाम रख देता हूँ p0.py। तो मैं क्या करता हूँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे चला गया, डी ड्राइव में cd NCERT स्लाइड्स cd day 1 पाइथन p0.py। तो आपका देख क्या रहा है, दैट इज इंडेंटेशन एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने फॉर लूप के साथ जो प्रिंट स्टेटमेंट था वो सही से इंडेंट नहीं कर रखा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सही से इंडेंट कर देता हूँ, मैं टैप प्रेस कर देता हूँ तो ये इंडेंट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अब ये सही चल रहा है। तो इंडेंटेशन कब आ रहा है, जब भी आप लूप्स या कोई भी पाइथन का स्टेटमेंट प्रॉपरली इंडेंट नहीं करते हो तो वो क्या आएगा, दैट इज इंडेंटेशन एरर आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट एरर देख लेते हैं। तो आपको इंडेंटेशन एरर पता हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम टाइप एरर। अब टाइप एरर क्या होता है, इट इज रेज्ड व्हेन द ऑपरेटर इज अप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डेटा टाइप। अभी हमने करा भी था, एक्चुअली टाइप एरर हमारा आया भी था। तो हमने क्या करा था, सपोज ए की वैल्यू हमने क्या कर दी थी, 2 कर दी, सॉरी, ए की वैल्यू हमने 2 कर दी थी और बी की वैल्यू हमने ABC कर दी थी, और हमने सॉरी बी की वैल्यू हमने ABC कर दी थी। तो हमारी ए की वैल्यू क्या है, 2 है, और बी की वैल्यू ABC है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट A प्लस B, तो अब क्या आएगा, दैट इज आपका टाइप एरर आएगा। दैट मीन्स वो इस कंडीशन में आएगा जब भी आपका 2 डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप, दैट मीन्स 2 गलत टाइप की, तो आप स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए क्या आ रहा है, दैट इज टाइप एरर आ रहा है। देन हमारे पास कौन सा आ जाता है, ओवरफ्लो एरर। ये ओवरफ्लो एरर जब आएगा, जब आप सपोज कोई नंबर्स ऐड कर रहे थे और उसकी जो वैल्यू थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो आपका जो डेटा टाइप था वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो उस कंडीशन में वो क्या आएगा, दैट इज ओवरफ्लो एरर आएगा। हमने एक एरर पढ़ा था, दैट इज वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब रेज्ड होता है, जब आपका ये बिल्ड इन है, जब ऑपरेटर रिसीव द आर्ग्यूमेंट दैट इज राइट, नॉट दैट हैज द राइट डेटा टाइप, बट ये क्या है, मिसमैच और इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज। उसका डेटा टाइप तो सही होगा लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो सही नहीं होगी। तो आपने आज क्या करे, आपने इनबिल्ट एक्सेप्शंस करके देख लिए। आपके इनबिल्ट एक्सेप्शंस मैंने आपको कौन सा बताए थे, सिंटेक्स एरर बता दिया था, आपको वैल्यू एरर बता दिया था, इनपुट आउटपुट एरर बता दिया था, कीबोर्ड एरर बता दिया,
कीबोर्ड इंटरप्शन एरर बता दिया, इंपोर्ट एरर बता दिया, एंड ऑफ फाइल एरर बताया, जीरो डिवाइड एरर बताया, इंडेक्स एरर आपको बताया, नेम एरर बताया, देन आपका इंडेंटेशन एरर बताया, टाइप एरर बताया एंड ओवरफ्लो एरर बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पढ़ेंगे। उसके अंदर हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक पढ़कर देखेंगे, रेज स्टेटमेंट पढ़कर देखेंगे, देन हम फाइनली स्टेटमेंट पढ़कर देखेंगे, और एक होता है दैट इज कॉल्ड एसर्ट स्टेटमेंट को पढ़कर देखेंगे। अगर आपको इनबिल्ट एक्सेप्शन के अंदर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। इस लेसन को दैट मीन्स आपको जो चैप्टर 1 है हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट तो आपका क्या हो गया, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन होगा। दूसरा पार्ट आपका पहली पार्ट आपका इनबिल्ट एक्सेप्शंस होगा। दूसरा पार्ट जो होगा आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस, और ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताएं वो सारे हम पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट जो होगा उसके अंदर हम जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।